वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 26 फरवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और 26 फरवरी से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, रूस का सुरक्षा बजट कितना है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 11.52 लाख करोड़ रुपया। दोस्तों, रूस ने हमला क्यों किया? दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन पश्चिमी देशों की कठपुतली है और यह कभी पूर्ण देश नहीं था। उन्होंने पश्चिमी देशों से इस बात की गारंटी देने की मांग की कि यूक्रेन नाटो से नहीं जुड़ेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि रूस पुराने सोवियत संघ की ओर वापसी करना चाहता है। पूर्ववर्ती सोवियत संघ के देश के तौर पर यूक्रेन के रूस के साथ सामाजिक संबंध हैं और यहाँ रूसी भाषा बहुतायत में बोली जाती है, लेकिन रूस के हमले के बाद से यह संबंध खराब हुए। दोस्तों, अब तक हमले में 150 से ऊपर लोग मारे गए। रूस ने यूक्रेन पर हमला तब किया था जब इसके रूसी समर्थक राष्ट्रपति को वर्ष 2014 में हटा दिया गया था। इसके बाद से हुए संघर्ष में 14,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। रूस और यूक्रेन में मिन्स्क शांति समझौते पर दस्तखत किए गए थे ताकि डोनबास क्षेत्र सहित पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष को रोका जा सके। लेकिन चूंकि अब संघर्ष जारी है तो रूस ने कहा कि हम संघर्ष वाले क्षेत्र में पीस कीपर शांति रक्षकों को भेज रहे हैं। दूसरी ओर पश्चिमी देशों ने इसे रूस का ढोकासला करार दिया। रूस और यूक्रेन के बीच ताजा तनाव यूरोपीय यूनियन की सीमा पर है। इसे लेकर ईयू की चिंता स्वाभाविक है। एक कारण है कि ईयू जिसमें बड़ी संख्या में नाटो देश शामिल हैं, रूस के खिलाफ प्रतिबंध की घोषणा कर रहे हैं। दोस्तों, रूस के हमले पर यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पुतिन ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। यूक्रेन के शांतिपूर्ण शहरों पर हमले हो रहे हैं। यह आक्रामक युद्ध है। यूक्रेन भी अपना बचाव करेगा और जीतेगा। दुनिया को पुतिन को रोकना ही होगा। यह कुछ करने का समय है। लेकिन दोस्तों, अभी तक यूक्रेन को किसी ने सपोर्ट नहीं किया है और यूक्रेन अकेला पड़ा हुआ है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन विवाद के पहलुओं के बारे में चर्चा कर रहा हूं। यूक्रेन 1917 तक रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। 1918 में उसने आज़ादी की घोषणा की। 1921 में लेनिन की सेना से हारा यूक्रेन 1922 में सोवियत संघ का हिस्सा बना। यूक्रेन में सोवियत संघ का हुआ विरोध। 1954 में उसने क्रीमिया को यूक्रेन को दिया। दोस्तों, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और यूक्रेन ने भी आज़ादी की घोषणा की। 2010 में रूसी समर्थित विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। रूस के करीबी और यूरोप से दूरी की वजह से विक्टर का विरोध
हुआ और 2014 में पद छोड़ना पड़ा। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया। लुहांस्क और दोनेत्स्क का में भी हुआ विद्रोह। पिछले 8 सालों में यूक्रेनी सैनिकों और रूसी अलगाववादियों के बीच संघर्ष जारी रहा और लगभग 14,000 लोगों की मौत हुई। दिसंबर 2021 में यूक्रेन नाटो में शामिल होने की घोषणा किया तो रूस ने इसका कड़ा विरोध किया। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर लगभग 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को लगाया हुआ है। देखते हैं कौन किसके साथ है इस युद्ध में। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया का बड़ा हिस्सा रूस के खिलाफ हो गया। वहीं चीन जैसे ताकतवर देश रूस के साथ खड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत नाटो यूक्रेन के समर्थन में है। अमेरिका नाटो का सबसे ताकतवर देश है। अमेरिका यूक्रेन के साथ है। अमेरिका ने हथियारों का जखीरा यूक्रेन में पहले ही भेज दिया। ब्रिटेन ने यूक्रेन का समर्थन किया। एंटी टैंक हथियार यूक्रेन को भेज दिए। जर्मनी ने यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण रूस जर्मनी के बीच पाइपलाइन नॉर्ड 2 का काम स्थगित कर दिया। यूरोपीय यूनियन खुलकर यूक्रेन के समर्थन में आ गए और रूस के हमले की निंदा की। चीन ने रूस के खिलाफ लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का विरोध किया। यूक्रेन के मसले पर तनाव बढ़ाने के लिए अमेरिका और यूरोप की निंदा की। रूस की सुरक्षा चिंताओं को जायज बताया। भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच तनाव घटने की जरूरत पर जोर दिया। बड़े संकट को खत्म करने का सुझाव दिया। यूक्रेन में भारत के 20,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं। रूस के बारे में जानते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। संसद ड्यूमा है। रूस की सबसे लंबी नदी लीना नदी है। लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रुस पर्वत है। यूरोल पर्वत यूरोपीय रूस को अलग करता है। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना। रूस की ताकत 8.50 लाख एक्टिव सेना के जवान हैं। रूस की सेना में 2.50 लाख पैरा मिलिट्री फोर्स है। 11.52 लाख करोड़ रुपया डिफेंस बजट है। 12,420 टैंक है। 4,173 एयरक्राफ्ट है। 772 फाइटर एयरक्राफ्ट है। 544 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। 605 नेवल फ्लीट हैं। 11 युद्धपोत हैं। रूस की सेना में 1543 सामान्य हेलीकॉप्टर हैं। यूक्रेन की ताकत 2 लाख एक्टिव सेना के जवान हैं। 50,000 पैरा मिलिट्री फोर्स हैं। 88.87 हजार करोड़ रुपया डिफेंस बजट है। 2,596 टैंक है। 318 एयरक्राफ्ट है। 69 फाइटर एयरक्राफ्ट है। 34 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। 38 नेवल फ्लीट है। 1 युद्धपोत है। यूक्रेन और रूस की सेनाओं के बीच तुलना करना एक तरह से बेईमानी है। रूस महाशक्तिशाली देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजे चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है इसरो। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर लगे एक लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर
क्लास ने उन सौर प्रोटॉन घटनाओं SPE का पता लगाया जो अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए विकिरण के जोखिम को काफी बढ़ा देती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने यह जानकारी दी है। इसरो ने बुधवार को बताया कि 18 जनवरी को इस उपकरण ने कोरोनल मास इंजेक्शन CME का भी पता लगाया, जो आयातित सामग्री और चुंबकीय क्षेत्रों की एक शक्तिशाली धारा है और कुछ दिनों बाद पृथ्वी पर पहुंची है। दोस्तों, इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक है। स्थापना इसरो की 15 अगस्त 1969 में हुई। इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। भारत के अंतरिक्ष पितामह विक्रम साराभाई कहलाते हैं। भारत ने 104 उपग्रहों, अपने सबसे शक्तिशाली अधिकतम उपग्रह का रिकॉर्ड को PSLV C-37 रॉकेट से भेजा। इसरो के सूर्य मिशन का नाम आदित्य L1 है। इसरो के मंगल मिशन, जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया, इसका नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन था। भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम लूपेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए KN राघवन इस प्रश्न का सही उत्तर है। KN राघवन अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह IRSG के नए अध्यक्ष बने। यह अगले 2 वर्षों के लिए समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। KN राघवन कोटे डी आइवर का स्थान लेंगे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह की स्थापना 1944 में हुई। मुख्यालय सिंगापुर है। महासचिव साल्वाटोर पिनीजोटा हैं। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन प्राकृतिक और सिंथेटिक रबड़ उत्पादन और उपभोग करने वाले देशों का संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड कंपनी थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी शाहरुख खान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। टॉप ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी बने। फुटवियर कंपनी वाटा इंडिया की नए ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी बनी। अतुल भारत प्लस पोलियो हेपेटाइटिस MBV उन्मूलन GST क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी CoinDCX के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन गेम्स 24/7 रमी सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने। गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर बने पंकज त्रिपाठी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, निम्न
ऑप्शनों में ऑप्शन डी 24 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय उत्पादक शुल्क 24 फरवरी को मनाया गया। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पादक शुल्क और नमक कानून को बनाया गया था। इसे याद रखने के लिए हर वर्ष 24 फरवरी को यह मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन को मनाने का उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का अर्थव्यवस्था के योगदान का सम्मान करना है। इसके अलावा संस्थान के अधिकारियों द्वारा की गई कड़ी मेहनत को सम्मानित करने के लिए भी इस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, फरवरी महीने में मनाए गए दिवस: भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया गया और चीनी नववर्ष भी मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया और 10 फरवरी को ही राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया गया। 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया और 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। दोस्तों, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष विवेक जौहरी। केंद्रीय सीमा शुल्क उत्पाद बोर्ड केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FDSG की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FDSC की 25वीं बैठक मुंबई महाराष्ट्र में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करने के बाद यह पहली उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। दोस्तों, उद्देश्य: वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद ने इस बैठक में FDSC के विभिन्न अधिदेशों और वैश्विक और घरेलू विकास को मद्देनजर उत्पन्न होने वाली मैक्रो वित्तीय चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी ए और बी तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी तनिष्का कोटिया और उनकी बहन रिधिका कोटिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तनिष्का कोटिया ने 2008 में सबसे कम उम्र की शतरंज खिलाड़ी होने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जीता। ये
दोनों बहनें हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीबीपी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य लैंगिक समानता और लड़कियों को शिक्षित करने के महत्व को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगनी क्रांति ओरमा मिशन के तहत लेवेंडर खेती को कहां शुरू किया जाएगा? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी राम वन जम्मू कश्मीर। बैगनी क्रांति ओरमा मिशन के तहत लेवेंडर खेती रामबन जम्मू कश्मीर में शुरू किया जाएगा। लेवेंडर एक यूरोपियन क्रॉप है। लेवेंडर क्रॉप एक बार लगाने के बाद 10 से 12 साल तक रहता है। यह एक 12 मासी फसल है और इसकी खेती बंजर भूमि पर भी की जा सकती है। इसे न्यूनतम सिंचाई की आवश्यकता होती है और इसे दूसरी फसलों के साथ भी उगाया जा सकता है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। राजधानी जम्मू शीतकालीन है, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। प्रमुख झील है डल झील, नागिन झील, गावसर झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कौशरनाग झील, गंगावल झील और मनसबल झील। लोक नृत्य है भांड, डमहल, कूद, बच्चा, नगमा, रूप, हाफिजा, वूगी, नूचन। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मंदिर हैं श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, कटरा, अमरनाथ मंदिर, पहलगांव। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। राष्ट्रीय उद्यान है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भारत की सबसे ताजे पानी की झील वूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को किसने लॉन्च किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान को शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी नीतियों, भूमि अभिलेखों, दावे की प्रक्रिया और शिकायत निवारण के बारे में सारी जानकारी से अवगत हों। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसे 10 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल के नुकसान क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वर्तमान समय में नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने देश भर में 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में देश भर में 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। इंडियन ऑयल ने 2017 में जनता के लिए नागपुर में अपनी पहली ईवी चार्जर स्थापित किया था। अब इसके चार्जिंग पॉइंट कई राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 500 शहरों में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने लाभार्थियों से रूबरू पहल शुरू की? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आवास और शहरी मंत्रालय इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में लाभार्थियों से रूबरू पहल शुरू की। इस पहल का उद्देश्य आवास परियोजनाओं में प्रगति की निगरानी और लाभार्थियों के साथ सीधे बातचीत करके सक्षम शासन और पारदर्शिता लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो ओपन टेनिस ATP 500 खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 18 वर्षीय कार्लोस अल्कराज रियो ओपन टेनिस ATP 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। दोस्तों, उन्होंने फाइनल मैच में डिएगो सॉर्टजमैन को 6-4, 6-2 से हराकर यह खिताब जीता। दोस्तों, स्थान था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। दोस्तों, टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2022 का खिताब पुरुष एकल का खिताब राफेल नाडेल ने जीता और टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2022 का खिताब जीता कैस्परोव ने। टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 पुरुष युगल का खिताब जीता रामकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना ने। टेनिस ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 की महिला ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता एशले बार्टी ने। सिडनी टेनिस क्लास टूर्नामेंट 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता अशलान क्रात्शेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडीज इन्वेस्ट सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 9.5%। दोस्तों, मूडीज इन्वेस्ट सर्विस ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 9.5% और 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष के लिए इसे बढ़ाकर 8.4% कर दिया। साथ ही रेटिंग एजेंसी ने तेल की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को वृद्धि की राह में बाधक बताया। मूडीज ने कहा कि हमने भारत की वृद्धि के पूर्वानुमान को कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए 7% से बढ़ाकर 9.5% कर दिया और 2023 में 5.5% की वृद्धि के अपने
पूर्वानुमान को बरकरार रखा। बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में 8.4% और वित्त वर्ष 2022-24 में 6.5% वृद्धि दर रह सकती है। पिछले साल नवंबर में मूडीज ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.9% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन डी समीरन गुप्ता इस प्रश्न का सही उत्तर है। समीरन गुप्ता भारत और दक्षिण एशिया में सोशल मीडिया मंच ट्विटर की सार्वजनिक नीति और परामर्श कार्यों का नेतृत्व करेंगे। गुप्ता ट्विटर से जुड़ने से पहले दक्षिण एशिया में इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स ICANN के हितधारकों कार्यों के प्रमुख थे। चलते हैं 25 फरवरी डेली करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं, तो तैयार हो जाएं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, आपको 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर नोट डाउन करें। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, संजीव सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग विंटर ओलंपिक को यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पर प्राइम टाइम में कितने करोड़ दर्शकों ने देखा? दोस्तों, आपको 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। आप 5 सेकेंड के अंदर जवाब दें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें और उत्तर दें। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, 1.14 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलाय के रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक भारत में कितने स्मार्टफोन यूजर्स होंगे? हेलो गाइज, आपको 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, 1 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, साख निर्धारण एजेंसी इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? हेलो गाइज, आपको 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर उत्तर दें। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 8.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा हाउसिंग किस देश में 2 लग्जरी आवासीय परियोजना के विकास पर 270 करोड़ का निवेश करेगा? दोस्तों, आपको 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखते जाएं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसान ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया? गाइज, आपको 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखते जाएं। ऑप्शन ए IIT रुड़की इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? गाइज, आपको 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी उत्तर लिखते जाएं। ऑप्शन
ए इस प्रश्न का सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने गोल्डन वीजा कार्यक्रम बंद करने की घोषणा की? दोस्तों आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखें। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? हेलो गाइज, आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें। ऑप्शन बी यूए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनबीए द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन है? दोस्तों आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। ऑप्शन सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस दो क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैंपियनशिप लीग के प्री क्वार्टर फाइनल यूवेंटस के किस खिलाड़ी ने डेब्यू मुकाबले में सबसे तेज गोल करने का रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर लिखें। ऑप्शन डी वी डूशान। दोस्तों इन्होंने 32 सेकंड में अपने डेब्यू मैच में गोल करके रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? दोस्तों आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप 5 सेकंड के अंदर उत्तर दें और कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें। ऑप्शन डी वी आर वनीता इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 17वें वार्षिक प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 किस संस्थान द्वारा प्रदान किया गया? गाइज आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में उत्तर दें और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारतीय बैंक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी से हाफ सेंचुरी 50 रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड किस भारतीय महिला बल्लेबाज ने बनाया? दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर आप इस प्रश्न का सही उत्तर दें। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ऋचा घोष। दोस्तों इन्होंने 26 गेंद पर न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में 50 रन बनाया था। इससे पहले यह रिकॉर्ड रूमेली धर का नाम था। दोस्तों वीडियो देखने पर धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी और नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब तक मैंने जीके का तूफान सीरीज 9 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें और इन वीडियो को देखें जो कि आपके परीक्षा में आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगे। तो दोस्तों इसके साथ मैंने लता मंगेशकर से संबंधित विशेष वीडियो अलविदा लता मंगेशकर, जिसमें उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं और उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड
और उनसे संबंधित अवार्डों के बारे में मैंने चर्चा की है, तो यह वीडियो देखें। इसके साथ ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जिस पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, 30 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो कि आपके परीक्षा में आ सकते हैं। और इसके साथ विंटर ओलंपिक बीजिंग 2022 अपलोड किया है, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।